Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to continue with your lectures of 11th grade unit 1, which you have already been discussed all the things which were related to the units, some things like the comprehension part, the lesson, each and everything we have been discussed each and everything. Okay, so now we will be moving on from regarding the unit 1, the selfish giant. आपका जो पहला यूनिट है, पहला लेसन है 11th का जो आपका इंग्लिश बुक है, उसमें से सबसे पहला यूनिट है द सेल्फिश जायंट के हवाले से। तो उसी में से एक पार्ट है आपके एक्सरसाइज में जो आपके बुक में है, जो आप बुक खोल के देख सकते हैं राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर्स में बोलता रहता हूं कि काइंडली हैव द बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू मे कंटिन्यू व्हाइल वाचिंग द वीडियो। ठीक है, जब आपको कुछ समझ ना आए वो वीडियो पॉज करके आप बुक में भी देख सकते हैं, उसके हवाले से क्या क्या मेंशन है। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपका जो पहला यूनिट है आपके इंग्लिश बुक में यूनिट 1 द सेल्फिश जायंट के हवाले से, वहाँ पे एक टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन के हवाले से। ठीक है, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन के हवाले से आपकी बुक में पेज नंबर 14 पे आपको नज़र आएगा राइट बिलो द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जो लोअर पार्ट ऑफ द पेज है, वहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन के हवाले से, राइटिंग स्किल्स के हवाले से वहाँ पे एक टॉपिक नज़र आएगा पर्सोनिफिकेशन। तो वो तो कुछ इतना डिटेल में नहीं है कि पर्सोनिफिकेशन आपको समझ आ सके इतनी आसानी से, दैट वुडंट बी पॉसिबल। दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिटरेरी फॉर्म विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन फिगरेटिव लैंग्वेजेस ऑफ पोएम। ठीक है, जब कोई नज़म लिखी जाती है उसमें पोएम के हवाले से डिस्कस होती हैं। जैसे कि आपने अपनी मैट्रिक या 9th ग्रेड में ये सिमिलीज मेटाफर्स के हवाले से ज़रूर पढ़ा होगा। तो आगे इंशाल्लाह रिवीजन होती रहेगी इंशाल्लाह आपकी इस बुक में भी सिमिलीज और मेटाफर्स के हवाले से भी, और भी डिफरेंट चीज़ें जैसे कि इमेजरी है, एजोनेंस है, ये चीज़ें भी आपको पता चलेंगी कि ये कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस दे आर विच इज़ मोस्टली यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ पोएम, लिटरेरी फॉर्म्स, ड्रामाज वगैरह वगैरह। इन चीज़ों में जो लिटरेचर लिखते हैं मोस्टली ऑथर्स ये फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं। सो द सेम इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी अ काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज है इन लिटरेरी फॉर्म जो यूज किया जाता है। अभी इस स्लाइड्स के थ्रू हम लोग पहले थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि पर्सोनिफिकेशन है क्या चीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आपकी बुक की तरफ इंशाल्लाह। वो बुक में जो थोड़ी बहुत एग्जांपल्स और एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है उसे भी थोड़ी सी रिवाइज करेंगे ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। ठीक है, सो we'll start with our slides. Your first slide here, you can see personification right in front of you. So first of all, the first question which rises in your mind regarding personification, what do the following images have in common? First of all, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कुछ images आपको पहले दिखाई जाएंगी स्लाइड्स में, ये आप देखें इनमें similarities क्या है, कॉमन चीज क्या है इसमें। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिज्नी के एक कैरेक्टर है उसके हवाले से एक इमेज दी गई है। जो फिश का जो कैरेक्टर है उसे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट यू कैन सी अनदर कार्टून कैरेक्टर इन विच वी हैव रैबिट्स हु आर बिहेविंग लाइक ह्यूमन, दे आर ड्रेस्ड। ओके, so such kind of things are here. And next you can see the Lion King, the most famous comic character. तो ये भी आपके सामने है, एक इमेज है। और इसके अलावा ये 3 पिग्स के हवाले से और वुल्फ के हवाले से भी एक इमेज दी गई है आपके सामने। और एक और भी एक वॉल्ट डिज्नी अमेरिका से एक कार्टून कैरेक्टर जो आपके सामने मौजूद है, जिसके हवाले से आप देख सकते हैं दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑलमोस्ट। एक कैंडल है, कैंडल स्टैंड जिसे कह सकते हैं आप, वो है, उसकी आंखें, नाक, मुंह है। और एक केटल है, केटल भी आप देख सकते हैं। और एक क्लॉक है। ठीक है, जो इंसानों की तरह ऑलमोस्ट दिखते हैं। ठीक है, सो नाउ द आंसर, व्हाट इज द आंसर बिहाइंड इट? ओके, व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू लाइक
द आंसर इफ यू आर गेसिंग फॉर इट, लाइक इन चीज़ों में कॉमन क्या थी, ठीक है। सो कॉमन चीज़ क्या है इनमें, हाउ आर द कैरेक्टर्स लाइक पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आंसर यही आपका है कि ये सारी चीज़ें इंसान नुमा लगती हैं, ठीक है। सो हाउ इज दिस पर्सोनिफिकेशन, क्या इसी को पर्सोनिफिकेशन कैसे कहते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आंख नाक मुंह लगा के यहाँ पे पेश किया जाता है कार्टून्स में, मूवीज में, ड्रामाज वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में, ठीक है। देन व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, अगर ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो पर्सोनिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या चीज़, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ओके, व्हाट आर द थिंग्स, ह्यूमन और कैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद डेफिनेटली स्टिल अ कैट, हाउ माइट वी पर्सोनिफाई हिम, नाउ it's your turn. Okay, the slides are not working correctly, let me restart it, ठीक है, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं। तो ये इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताई जा रही हैं। सो इन इमेजेस के हवाले से अभी हम आंसर की तरफ जाएंगे कि आंसर क्या मिलता है। ओके, हाउ आर द कैरेक्टर्स लाइक पीपल, is this personification? No, they are not personification. So now we move on to the answer. What do you get after looking at the pictures? ये तस्वीरें देख के आपको क्या समझ आती है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि कैंडल वगैरह, केटल वगैरह, इन चीज़ें ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको इंसानी शक्ल देके। ओके, सो द आंसर, द कैरेक्टर्स इन दीज स्टोरीज ऑल एक्ट लाइक पीपल, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो इंसानों की तरह पेश आते हैं, जैसे कि अपने कार्टून्स में देखे होंगे, वो इंसानों की तरह बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो पेश आते हैं उसी तरह। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कॉमन चीज़ है इन तस्वीरों में। हाउ आर द कैरेक्टर्स लाइक पीपल, कैसे ये कैरेक्टर्स जो है ना इंसानों की तरह कैसे दिखते हैं। दे ऑल टॉक एंड थिंक लाइक पीपल, जो मैंने आपको बताया है, वो बोलते भी हैं और सोचते भी हैं इंसानों की तरह। नंबर 2, पीटर रैबिट एंड द 3 लिटिल पिग्स वे आर क्लोज लाइक पीपल, जैसे कि 2 तस्वीरों में अपने देखिए थे कैरेक्टर्स जिसमें उन्होंने इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, द पिग्स एंड द रैबिट। और मिस्टर पॉट्स, लुमियर एंड कॉक्सवर्थ हैव आइज, माउथ्स एंड नोजेस लाइक पीपल, जो हमने कुछ चीज़ें उसके हवाले से जो कैंडल स्टैंड है वो कैंडल है, और उसके अलावा वो जो केटल थी, और उसके अलावा वो तीसरा कैरेक्टर था क्लॉक का, वो सारे उनके नाम, मिस्टर पॉट्स जो केटल है, लुमियर वो जो रोशनी देने वाली जो मतलब कैंडल है, कैंडल का जो स्टैंड है वो कॉक्सवर्थ, और दूसरा जो है वो क्लॉक है कॉक्सवर्थ। इन कैरेक्टर्स के आप देख सकते हैं नाक मुंह, लेकिन एक्चुअली ये ऐसी चीज़ें होती नहीं है। ओके, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। एंड द फर्स्ट वन लाइक नीमो के हवाले से हमने मेंशन किया था, नीमो गोज टू स्कूल। ओके, वो एक मछली होती है, नीमो नाम का जो कैरेक्टर होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉय एक बच्चे की तरह वो स्कूल जाता है। व्हेन ही गोज मिसिंग, मार्लिन गोज ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड हिम लाइक अ ह्यूमन फादर वुड। ओके, मार्लिन उस फिश के बाप का नाम है, एक कैरेक्टर है उसी कार्टून में। तो वो जो है उसे वो खो जाता है स्कूल जाते हुए वापसी पे, तो मार्लिन उसे ढूंढने जाता है। तो इस पे सारी स्टोरी है कि क्या क्या मुश्किलात उसको फेस आती हैं वगैरह वगैरह। दैट इज नथिंग रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, रादर हम लोग सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि ह्यूमन नेचर नुमा चीजें हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, उसके अलावा लायन किंग के हवाले से हमने मेंशन किया था कि स्कार नाम का जो वो मर्डर होता है, मतलब एक भाई होता है दूसरे भाई को मार के जस्ट टू इन ऑर्डर टू कैप्चर द थ्रोन। ओके, वो बादशाह बनना चाहता है, किंग ऑफ द जंगल बनना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई को मार के वो आ जाता है। द सेम एज पीपल डू, आजकल जो दौर में होता है, जैसे कहते हैं भाई भाई का दुश्मन होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो लालच के लिए, वेल्थ के लिए, जो इस तरह, ये ऐसे देख लें कि ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, उनका जो ह्यूमन नेचर है वो एनिमल्स में डाल के, एनिमल्स की जो कैरेक्टर्स हैं उसे पोर्ट्रे करते हुए, एनिमल कैरेक्टर्स दिखाते हुए वो ये पूरी स्टोरी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये पर्सोनिफिकेशन है? इज दिस पर्सोनिफिकेशन एग्जैक्टली? नो, नॉट रियली। दिस इज नॉट कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, कि किसी एनिमल को या किसी चीज को आप इस तरह दिखाते हैं या डिपिक्ट करते हैं कि वो एक इंसान नुमा कैरेक्टर नजर आता है, ठीक है, इसे पर्सोनिफिकेशन नहीं कहते हैं। देन व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन कहते किसको हैं, ठीक है, यहां पे आपको डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन इज मच मोर subtle. When we personify an animal or an object, it doesn't have to walk and talk like a person or wear clothes.
It doesn't have to become a person. We simply interpret the animal or object's normal behavior as though it had a human brain and human emotions. ये है exactly what personification means. ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हमें ये personification में ये लाजमी नहीं है बताना कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो नॉन लिविंग थिंग है, या कोई मतलब कैटल लाइट स्टैंड या कैंडल लाइट स्टैंड या कोई क्लॉक है वो इंसान की तरह पेश आए, या कोई एनिमल है वो इंसानों की तरह मतलब चले और उनके कपड़े पहने, उनकी तरह इंसानों की तरह कपड़े पहने, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होती. ओके, इट इज़ वेरी मच सटल. ये जो है ना बिल्कुल सोच से बाहर की बात. सटल मतलब सोच से बाहर की बात होती है. इट डजंट हैव टू बिकम अ पर्सन. उसे एक इंसान बनने की जरूरत नहीं है पर्सोनिफिकेशन में. वी सिंपली इंटरप्रेट द एनिमल और ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल बिहेवियर. वो अपनी हालत में ही होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं, उनको इंसान बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उन ऑब्जेक्ट की जो नॉर्मल बिहेवियर का जो बयान देना, इट हैड अ ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन इमोशंस, उससे ऐसे बयान करना ताकि ऐसे लगे कि उसके जो है ना इमोशंस जो हैं और उसका जो मतलब बर्ताव है, उसकी जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, वो इंसान की तरह काम कर रहा हो. बाकी उसकी जो मतलब फिजिकल स्टेचर होती है वो एज इट इज होती है. ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस लाने की जरूरत नहीं होती. पर्सोनिफिकेशन जब आप करते हैं तो उसमें ऐसी कोई चीज हम मेंशन कर देते हैं कि वो उसे पर्सोनिफाई करे. पर्सोनिफिकेशन इन अ सेंस कि वो जो है जो ह्यूमन कैरेक्टर है, इमोशंस है, वो उस गैर जानदार चीज में डालना. ठीक है, कि वो गैर जानदार चीज जो होती है उसमें ऐसा कुछ आ जाए कि मतलब उसे उसके साथ एक कंपैरिजन किया जाता है, उनको उनके साथ अटैच करना. ये जो ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर, जो उसका जो माइंड प्रोसेस है, वो उसके साथ कंपेयर करना. ठीक है, उसके साथ अटैच करना, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट पर्सोनिफिकेशन रियली मींस. इट डजंट मीन दैट उसको इंसान ही बना दो डायरेक्टली. हम फर्दर जाएंगे आगे के स्लाइड्स में, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा. ठीक है, यहां पे एग्जांपल दी गई है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. यहां पे दो चीजें आपके सामने तस्वीरें आएंगी, उसमें आप डिफरेंस देखें. सबसे पहले है यह तस्वीर जो एक कार्टून कैरेक्टर है बिल्ली का. ठीक है, और दूसरी तस्वीर है एक नॉर्मल बिल्ली का. ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन और कैट. ये बिल्ली है या इंसान? ये इंसानों की तरह बोलता है. इसका नाम है सिल्वेस्टर, एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर. वॉक्स ऑन टू लेग्स, जो दो पैरों से चलता है. बिल्लियां दो पैरों से नहीं चलती, चार पैरों से चलती. ओके, सो दिस इज नॉट पर्सोनिफिकेशन. ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है. ही सो मच मीन्स ही नोज टू टॉक. He is so much like a person. He is almost not a cat anymore. Okay, वो almost एक इंसानी कैरेक्टर बन जाता है, एक इंसान बन जाता है, एक पर्सन बन जाता है, not a cat anymore. वो बिल्ली रहता नहीं है, क्योंकि उसे इतना मतलब ओवरराइड कर दिया जाता है कि वो एक इंसान नुमा नजर आता है. स्ट्रक्चर बेशक वो बिल्ली जैसा दिखता हो, जो कार्टून कैरेक्टर है वो बिल्ली जैसा दिखता हो, लेकिन वो जो पेश आता है जिस तरह से, वो इंसानों की तरह पेश आता है. ठीक है, सो he has been anthropomorphized or given human form. Don't worry, you don't need to know that word. ठीक है, इस हवाले से आप इतना मतलब कंफ्यूज ना है कि एंथ्रोपोमॉर्फोज. ओके, मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूं, कट इट. एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड. ओके, एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड के हवाले से आप इतना डीप में मत जाएं. इसका मतलब यह है कि किसी गैर जानदार चीज को एक ह्यूमन फॉर्म देना. इसका मतलब यह है, सिंपली टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो इसके हवाले से आप ज्यादा मतलब वरी करने की जरूरत नहीं इसके के एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड क्या चीज होती है. ओके, इट इज जस्ट सिंपली गिवन दैट और गिवन अ ह्यूमन फॉर्म. ओके, समथिंग व्हिच हैज बीन गिवन अ ह्यूमन फॉर्म, अ नॉन लिविंग थिंग. सो डेफिनेटली स्टिल अ कैट. यहां पे आप देख सकते हैं ये कैट है, वो कैट ही नजर आ रही है ना. वो दो पैरों पे खड़ी है, ना कुछ बोल रही है, ना अंग्रेजी बोल पाती है. रुश्दी इज on the other hand is still a cat. Okay, he behaves like a cat and looks like a cat. वो दिखता भी है बिल्ली की तरह और पेश भी उसी तरह आता है. When I personify him, अभी अगर हम personify करते हैं इसे, he doesn't start speaking English. इसका मतलब ये नहीं कि वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दें और get up and run on two legs. और इसका मतलब ये नहीं कि उठ के दो पैरों से चलना शुरू कर दे जैसे कि इंसान चलते हैं. ठीक है, they move on four legs. So how might we personify? हम किस तरह इसे personify कर सकते हैं? I could say Rushdie sat haughtily on the
टेबल, ओके। अगर मैं कहता हूं कि वो हॉटिली टेबल पे बैठता है, सबसे पहले व्हाट डज हॉटिली मींस? हॉटी मींस प्राउड, स्नॉबी और एरोगेंट, जिसे कहते हैं जो मगरूर टाइप कैरेक्टर होता है, बिल्कुल ढीठ होके, मगरूर होके, एरोगेंट जो मतलब बहुत ही बुरा किरदार होता है, एक किस्म सा जैसे लोगों को इग्नोर करते हुए और अपनी मतलब धुन में मगन जो होता है, जो मतलब गरूर में मगरूर इतना होता है, मगरूर चाल चलन जो होती है लोगों को, कि लोगों को इग्नोर करते हुए चलना, तो उस तरह हम लोग उसे पर्सोनिफाई करें कि वो बिल्ली इंसानों की तरह पेश आ रही है, ओके। इट इज बीइंग प्राउड, वो मगरूर स्टाइल में, या जैसे कि इंसान होते हैं, मगरूर किस्म के इंसान होते हैं जो लोगों को इग्नोर करते हैं, इधर उधर देखते हुए सर ऊंचा करके चलते जा रहे होते हैं मगरूरी से, ठीक है। वो एक इमोशन जो है वो एक बिल्ली में हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके अंदर डाल के। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्ली इंसान बन जाती है, नो, बट वो इंसानों की तरह पेश आ रही है, ठीक है। It suggests that Rushdie thinks he is better than everyone else. So the cat thinks that he is better than everyone else. ठीक है, वो एक पर्सोनिफिकेशन है कि वो ये दिखाना चाह रहा है, वो बिल्ला जो है या बिल्ली है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं सबसे बदतर हूं, ठीक है। Being proud, showing that it is proud, okay, so this is the simple thing. इसी तरह personification होती है. In reality Rushdie can't think he is better than everyone else, ठीक है। अगर reality अगर ले ले, वो इस तरह की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन वो जिस स्टाइल से चल रही होती है, वो ऐसे पेश आना, वो पता चलता है कि as if the cat is behaving arrogant और प्राउड, ठीक है, वो ऐसे नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो है उसी तरह, ठीक है, वो जो ह्यूमन कैरेक्टर बता रहा है, ठीक है। ही इज अ कैट, सिंपली, वो एक बिल्ली है, बिल्ला है, सिंपली थिंग। ही थिंक्स अबाउट माइस एंड स्लीपिंग एंड क्लीनिंग हिमसेल्फ। ये तीन चीजें एक बिल्ला सोच सकता है, क्या? चूहे के बारे में, सोने के बारे में, और अपने आप को क्लीन करने के बारे में। Okay, the thing which does a cat with a tongue, it keeps on cleaning itself. So उसके हवाले से मेंशन किया जाता है। उसको प्राउडनेस, एरोगेंस, ये चीजें आती ही नहीं है, लेकिन वो एक किस्म के हम लोग जब पर्सोनिफाई करते हैं उसे, तो इस तरह पर्सोनिफाई कर सकते हैं, लेकिन the cat remains the cat. It doesn't become a human being. So this is what personifying means. Okay, being a snob is a human trait. When I give it to Rushdie, it personify him. Why might I do that? Okay, so likewise यहाँ पे being a snob is also a human trait. When I give it to Rushdie, I personify him. Okay, एक snobby character है जो मतलब like a lazy character kind of a thing. So उस तरह से हम लोग अगर एक laziness अगर हम cat को देते हैं, वो एक character type, तो we are trying to personify it. Like it is like a human trait. एक human इंसान जो करता है वो करता है, जैसे wickedness होती है, इतना सोचना, each and everything, जो feelings होती हैं, उसकी emotions होती हैं, happiness, sadness वगैरह वगैरह, proudness, ये सारी feeling जो होती हैं, उसकी जो emotions होती हैं, वो इंसानों से related है, ना कि animal से. So that's how it is done, the personification. Now it's your turn. How might you personify these objects? जैसे कि यहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई है, इसको आप कैसे personify कर सकते हैं एक ह्यूमन ट्रेट देते हुए एक नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। एक तस्वीर ये होगी, एक तो फ्लैग आपको नजर आ रहा है, अमेरिकन फ्लैग है, इसको आप कैसे पर्सोनिफाई करते हैं? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का झंडा ले लेते हैं, वो लहरा रहा है ऊंचा किसी चीज के साथ, लाइक सम फीलिंग इट इज एडेड टू इट, ओके, इनके द फ्लैग इज वेविंग प्राउडली, प्राउडली मतलब उसका तो ये मतलब नहीं है कि वो फ्लैग में गरूर आ गया है, नहीं, हम लोग अपनी तरफ से हमारी जो मोहब्बत होती है मुल्क के लिए, उस हवाले से हम लोग कहते हैं कि वो इतना ऊंचा ऊपर लहरा रहा है फख्र से, ठीक है। फख्र, कैरेक्टर, फख्र करना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ह्यूमन ट्रेट्स, ओके, बट समथिंग विच इज रिलेटेड टू ए फ्लैग, फ्लैग इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। झंडा एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो जानदार चीज नहीं है, लेकिन हम लोग ह्यूमन ट्रेट उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहां पे आप एक फूल भी देख सकते हैं, फूल के ऊपर स्नो पड़ी हुई है, और वो किस तरह है, क्या है, क्या नहीं है, आप जब पर्सोनिफाई करते हैं एक ह्यूमन ट्रेट या उसकी जो इमोशंस इसके साथ अटैच करते हैं, तो वो क्या होगा, ठीक है। Simple definition: personification is given human characteristics to animals or things that are not human. Simply,
These characteristics tend to deal with emotions, behavior, attitudes and motivation, not physical traits. ठीक है, ये चीजें जो हम लोग जब पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमोशंस के हवाले से जो चीजें हैं, बिहेवियर, जो इंसानी बिहेवियर है, जैसे कि हम लोग कहते हैं रूड कैरेक्टर है किसी बंदे का, कोई एरोगेंट है, कोई मतलब प्राउड है, कोई फूलिश कैरेक्टर है, कोई कूल कैरेक्टर है। तो इस तरह की चीजें जो हम लोग कैरेक्टर वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ह्यूमन ट्रेट्स की, उसके हवाले से हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं। एटीट्यूड होगी उसकी, मोटिवेशनल होगी कि कोई मोटिवेशन मिले किसी चीज से, ठीक है, इस तरह की चीजें। नॉट फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल मतलब जैसे कि आंख, नाक, मुंह लगाना, इंसानों की तरह कान उसके हो, या वो इंसानों की तरह चल रहा हो, इंसानों की तरह खेल रहा हो, मूवमेंट जो होती है उसकी उस तरह हो, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, जो इमोशनल चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डील विद इमोशंस, बिहेवियर, व्हाट एल्स, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। ठीक है, ये चीजें जब हम आप पर्सोनिफाई करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग से या किसी एनिमल से, तब वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, ना कि हम लोग कहें कि वो बिल्ली खड़ी होके दो पैरों से चल रही है, वो अंग्रेजी बोल रही है, दिस इज नॉट पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, okay, so this was a simple definition. Let's look again at our poem. एक poem है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है टू सनफ्लावर्स के हवाले से। Move in the yellow room, टू सनफ्लावर्स मूव इन द येलो रूम बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक काफी मशहूर पोएट है जो ये पर्सोनिफिकेशन काफी हद तक करता है। पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या मेंशन्ड है। Ah, William, we are weary of weather, said the sunflowers shining with dew. Our traveling habits have tired us. Can you give us a room with a view? They arranged themselves at the window and counted the steps of the sun, and they both took root in the carpet where the topaz tortoises run. ठीक है, सो ये एक पोएम है बाय विलियम ब्लेक विच इज रिलेटेड टू सनफ्लावर्स मूव इन द येलो रूम। सो इस हवाले से एक पोएम है, यहाँ पे भी काफी पर्सोनिफिकेशन हुई है। आगे जाके हम देखते हैं कि विलियम ब्लेक ने इसमें कैसे पर्सोनिफाई किया है। और दूसरा है एक पोएम एमिली डिकिंसन का, एक और शायरा है, पोएटेस है, उसने भी एक ट्रेन के बारे में, रेलवे ट्रेन के हवाले से एक वो पोएम लिखी है, नज्म लिखी है, जिसमें रेलवे ट्रेन की पर्सोनिफिकेशन हुई है। ठीक है, आई लाइक टू सी इट लैप द माइल्स एंड लिक द वैलीज अप। लिक द वैलीज अप मतलब ट्रेन तो चाटता नहीं है ना किसी वैली को, वादी को चाटते हुए नहीं, मिसाल के तौर पर इट इज flowing through the valley, it is moving through the valley. So these kind of things are called personification. And stop to feed itself at tanks. जब टैंक्स आती हैं वहां पे फीडिंग करना, खाना तो नहीं खाती रेलवे, तो वो इस सेंस में बोल रही है जैसे कि आप किसी गाड़ी को फ्यूल अप करते हैं, ठीक है, उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं पेट्रोल खा रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मूव द व्हीकल। सो ये इस चीज को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, टू फीड इटसेल्फ एट टैंक्स एंड देन prodigy's step. Okay, so I like to see it lap the miles and lick the valleys up and stop to feed itself at tanks and then prodigy's step. And prodigious step. Let me repeat it. The word prodigious. Okay, so it's not prodigious step. Okay, let me repeat the stanza again. Cut it. Okay. तो ये पोएम है द रेलवे ट्रेन बाय एमिली डिकिंसन। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहती है पोएटेस, आई लाइक टू सी इट लैप द माइल्स एंड लिक द वैलीज अप एंड स्टॉप टू फीड इटसेल्फ एट टैंक्स एंड देन प्रोडिजियस स्टेप around a pile of mountains and supercilious pier in shanties by the sides of roads and then a quarry pair to fit its sides and crawl between, complaining all the while in horrid hooting stanza, then chase itself downhill and neigh like Bonaridge's, then punctual as a star, stop docile and omnipotent and its own stable door. At its own stable door. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन काफी तरह से हो रहा है, जैसे कि एक रेलगाड़ी को एक घोड़े के साथ, यहाँ पे जो बोनेजिस जो कहा जा रहा है ये एक नस्ल का घोड़ा है। नहीं मतलब जो आवाज घोड़ा निकालता है उस तरह की आवाज को कहते हैं। देन पंक्चुअल एज अ स्टार, पंक्चुअल एज अ स्टार मीन्स वो जो जैसे कहते हैं कि स्टार अपनी टाइम के मुताबिक इट फॉल्स एंड मूव्स टुवर्ड्स द अदर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि सितारा गिरता है, मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पे एग्जैक्टली उसके अपने टाइम पे। सो यहां पे उसकी पंक्चुअलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि ट्रेन इतना पंक्चुअल है कि
स्टार की तरह अपने टाइम पे निकल रवाना होता है, अपने टाइम पे पहुंच जाता है उस अपनी डेस्टिनेशन पे। सो ये एक अगेन पर्सोनिफिकेशन है। स्टॉप डोसाइल एंड ऑम्निपोटेंट एट इट्स ओन स्टेबल डोर। स्टेबल डोर, स्टेबल वहां पे जहां पे घोड़ों का अस्तबल जिसे कहते हैं, हम घोड़े खड़े करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्टेशन पे पहुंचना, स्टेशन को अगेन स्टेबल का स्टेबल में पर्सोनिफाई करना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेलवे स्टेशन जो है ना अस्तबल बन गया है, इट डजंट मीन दैट जहां पे घोड़े खड़े होते हैं, रादर वहां पे स्टेशन में ट्रेन्स खड़े होते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रेन। तो ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं दोनों पोएम्स में किस तरह पर्सोनिफिकेशन हो रही है। फ्लावर्स जो कह रही हैं हम लोगों को यहाँ पे कमरे में रखो, फ्लावर्स तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे इस तरह बोला जा रहा है कि वो उनकी फीलिंग्स है, वो उनकी फीलिंग्स है कि हमें इस तरह के माहौल चाहिए, यहाँ पे हमने रखो, खिड़की में रखो, खिड़की में हवा आती है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो मेंशन्ड है इन द पोएम। सो जर्नी ऑफ अ डैंडेलियन सीड एक और पोएम है, ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी पर्सोनिफिकेशन के हवाले से पता चलेगा, ठीक है। सो दिस वाज सिंपल स्लाइड्स रिगार्डिंग पर्सोनिफिकेशन, जो पर्सोनिफिकेशन होती क्या चीज है। नाउ वी गो बैक टू योर बुक एंड सी व्हाट आर द थिंग्स मेंशन्ड हियर, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन के हवाले से आई होप सो द कंफ्यूजन इज नो मोर कि पर्सोनिफिकेशन होती क्या चीज है, ठीक है। अभी हम बुक की तरफ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है क्या चीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बुक में आपके जो फर्स्ट यूनिट है, तो यूनिट में पेज नंबर 14 पे आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन के हवाले से आपको एक चीज बताई गई है कि पर्सोनिफिकेशन होती क्या चीज है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज एक्सेट्रा एज ह्यूमंस, ठीक है, इन आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर के हवाले से जब हम किसी चीज को ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन ट्रेट्स या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो चीजें गैर जानदार होती हैं, जो जानदार चीजें नहीं होती, मिनिमम एनिमल्स आल्सो कम इन द फॉर्मेट ऑफ इट, ओके। जब आप कैट का भी मेंशन करते हैं या ये जो है ना कॉमन नाउन्स में आती हैं, जब उस कैट का कोई नाम बन जाता है तो वो प्रॉपर बन जाता है, ठीक है। सो कॉमन चीजें जैसे कि एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको ह्यूमन ट्रेट्स या उनको कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा, that is represented in this way, the personification of autumn in Keats poem. So Keats का जो है, जॉन कीट्स है, वो एक शायर है, उसकी पोएम जो है ना ऑटम, ऑटम अगर आप पढ़ेंगे वहां पे भी काफी चीजें, कुछ एग्जांपल्स हमने स्लाइड्स में भी मेंशन की थी उन पोएम्स को, जो विलियम ब्लेक और एमिली डिकिंसन की जो पोएम्स थी उसमें भी पर्सोनिफिकेशन काफी हद तक हुई है। तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के हवाले से जब आप देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगा पर्सोनिफिकेशन के हवाले से, दैट हैज बीन मेंशन ऑलरेडी इन द ब्रैकेट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं, दो सिंपल से एग्जाम्पल, उनकी भी वजाहत कर देता हूं ताकि आपको भी और समझ आ जाएगी। डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स, ठीक है। डेथ लेज इज हिज आइजी हैंड्स, डेथ हिज यानी कि नॉट इट्स, हियर इट इज मेंशन हिज, मतलब डेथ को इंसान बना दिया, मौत को इंसान का शक्ल दे दिया गया है, लेकिन वो इंसान नहीं रहता, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में। आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, मौत के जो बर्फीले हाथ हैं, बहुत ही कोल्ड हाथ हैं, वो लेड ऑन किंग्स मींस किंग्स के ऊपर, मींस बादशाहों पे मौत हावी हुई, ठीक है, या मौत आई उनको। सो दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर इन पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, कि उसने, मौत ने अपने ठंडे हाथ बादशाहों पे रख दिए, मींस इन अ सेंस दे आर डेड। लव हील्ड ऑल हिज वुंड्स, लव, मोहब्बत ने उसकी सारे जख्म भर दिए। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नेवर पॉसिबल। आपके लिए कोई ऑइंटमेंट या कोई ऐसी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब आपको कोई चोट लगती है, पट्टी वगैरह, बैंडेज वगैरह जो यूज करते हैं वो यूज करनी पड़ती है चोट जख्म भरने के लिए, ठीक है, नॉट लव, मोहब्बत से नहीं। सो वी कैन सी दिस इज हाउ पर्सोनिफिकेशन हैपेंस। इसी तरह के मोहब्बत ने उसके सारे जख्म भर दिए, ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली। जख्म इन अ सेंस कि आप अगर किसी को जख्म देते हैं, लाइक दिली जख्म जो कहते
कहते हैं इनसाइड हार्ट। अगर कोई मतलब हार्ट ब्रोकन हो, ऐसी चीज़ें हो को तो मोहब्बत से उसे पेश आना, उसको ठीक करना इस हवाले से। सो अनदर थिंग, व्हेन कट्स एंड इंजरीज हैपन टू योर हैंड, अगर आप चाकू लेके अपना हाथ काट लें या किसी आपका जो हाथ है कहीं दरवाजे पे लग के आपको चोट लग गई, या किसी फ्रूट वेजिटेबल को काटते हुए उस चाकू से आपका हाथ कट गया है, वो मोहब्बत से नहीं भरता, ठीक है, उसके लिए आपको इलाज करना पड़ता है। सो दिस इज द थिंग, इन रियलिटी इट डज नॉट हैपन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, यही मतलब है सिंपली पर्सोनिफिकेशन का। एक्टिविटी आपको दी गई है, आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द टेक्स्ट। यहां पे जो यूनिट है द सेल्फिश जायंट में आपने देखना है इसमें कौन सी ऐसी जगह है जो टेक्स्ट था आपका उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ये आपने एज एन एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है घर पे। फाइंड आउट एंड शेयर एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर आपके पास कोई और सोर्स है, कोई और किताब है या पोएम की किताब है, या आपके पास कोई स्टोरी है या कोई ड्रामा से रिलेटेड लिटरेरी आइटम, लिटरेचर से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें आप देख लें और उसमें आप फाइंड करें कुछ पर्सोनिफिकेशन के हवाले से 5 एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कीट्स पोएम के हवाले से 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं कि डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स, लव हील्ड ऑल हिज वुंड्स। ओके, सो लाइकवाइज ये एक एक्टिविटी है पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने का, कि आप जब कोई लिटरेरी फॉर्म पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है लिटरेचर में, आर्ट में, ये कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है, ठीक है। सिंपल इज दैट रिगार्डिंग पर्सोनिफिकेशन। इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू मोर लेक्चर्स रिलेटेड टू योर बुक, योर यूनिट्स इन ग्रेड 11th इंग्लिश बुक। ओके, सो ये था आपका पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड लेक्चर। आगे हम और भी लेक्चर्स डिस्कस करेंगे आपके आने वाले यूनिट्स में। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली until our next lecture. I'll take leave from you. Inshallah we'll meet again in another lecture. Till then, Allah Hafiz.